पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक केस ने तहलका मचा दिया है। कुछ लोग नासिक ग्रूमिंग स्कैंडल बता रहे हैं, बहुत एलिगेशन लग रहे हैं और वो एलिगेशन काफी शॉकिंग है। एलिगेशन ये है हिंदू को जबरदस्ती नमाज पढ़वाना, हिंदू को जबरदस्ती बीफ खिलाना, महिलाओं को टारगेट करना, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को टच करना जबरदस्ती एंड ऑल गंदी गंदी चीजें, ऐसे एलिगेशन लगाए जा चुके हैं। मीडिया में इसके ऊपर बहुत चर्चा होने लगी है। हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उन्हें मुसलमान बनाने वाले एक मल्टीनेशनल कंपनी के गैंग का खुलासा। आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू लड़कियों को चुन चुन कर उन्हें कंपनी में नौकरी पर रखती थी। इसके अलावा पीड़ितों को नमाज पढ़वाई जाती थी। हिंदू बच्चियों को नमाज पढ़वा रहे हैं, हिजाब बुर्का पहना रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। टीसीएस के नासिक वाले दफ्तर में कॉर्पोरेट जिहाद, ग्रूमिंग गैंग, लव जिहाद। अब ये देखकर इंडिया की आम जनता भुगला चुकी है। इंडिया की जनता कह रही है कि ये क्या हो रहा है इंडिया में। लोगों का फ्रस्ट्रेशन नेक्स्ट लेवल का है सोशल मीडिया के ऊपर। लोगों ने इसका कंपेयर केरला स्टोरी से कर दिया। टीसीएस में जो हुआ है यही केरला स्टोरी अपनी मूवी में दिखाना चाहता था। सोशल मीडिया के ऊपर लोग कह रहे, जाहिर सी बात है दुनिया में तो ये रिवील होगा या आखिर किसने किया, क्यों किया, और होना भी चाहिए। अगर गलत हो रहा है इस दुनिया में तो इस दुनिया को पता चलना चाहिए कि कहाँ पे गलत हो रहा है, और जो गलत कर रहा है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो 7 जन्म तक याद रखे, ऐसी सजा मिलनी चाहिए। टीसीएस ने ये बता दिया है कि निदा खान के साथ साथ उनके 4 मैनेजर थे। इन सब ने आखिर क्या किया, चलिए एक एक कर सबके ऊपर करते बाद आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फुल टीसीएस स्टोरी, और मैं आपको फैक्ट के द्वारा समझाने वाला हूँ, और इस केस का आखिर नतीजा क्या होगा। आइए इन सब के ऊपर करते बात। 26 मार्च को पहला एफआईआर रजिस्टर हुआ था। इस एफआईआर के बाद 8 और महिला को और एफआईआर लगा देती है। नासिक में जो महिला काम करती थी उन महिलाओं ने अपने सीनियर्स के ऊपर गंदे आरोप लगा दिए। पहला आरोप लगा दिया सेक्सिज्म का, दूसरा आरोप लगा दिया हिंदू को जबरदस्ती नमाज पढ़वाने का, तीसरा आरोप लगा दिया हिंदू को जबरदस्ती बीफ खिलाने का और जबरदस्ती कन्वर्ट करने का। बहुत एलिगेशन नासिक में जो महिला काम करती थी उन्होंने अपने सीनियर्स के ऊपर लगा दिया। मीडिया के अनुसार नासिक पुलिस को पहले से अंदाजा था कि इस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है, और इसके चलते नासिक पुलिस 40 दिन तक साइलेंट ऑपरेशन चला रही थी। उन 40 दिनों में नासिक पुलिस ऑब्जर्वेशन कर रही थी उस कंपनी में, जिस कंपनी में वो महिला थी उसी कंपनी को ऑब्जर्वेशन कर रही थी नासिक पुलिस 40 दिनों तक, और 40 दिनों के बाद एक खुलासा हुआ। यानी कि 40 दिनों के साइलेंट ऑपरेशन के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है, और जो आरोपी है उनके नाम भी सामने आए हैं। दानिश शेख, शाहरुख कुरैशी, आसिफ अंसारी, अश्वनी चैनानी, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। एफआईआर में ये लिखा है कि इन लड़कों ने उन महिलाओं के ऊपर बहुत गंदे चीजें की है। इन लड़कों ने जबरदस्ती बीफ खिलाया है, इन लड़कों ने जबरदस्ती नमाज पढ़वा दिया है हिंदूज को, और इन लड़कों ने हिंदू से मुस्लिम में भी कन्वर्ट किया। इन लड़कों के साथ साथ एक मेन महिला थी, और उस महिला का नाम था निदा खान। मुस्लिम लड़कों को छेड़छाड़ और यौन शोषण का लाइसेंस एचआर मैनेजर निदा खान ने ही दिया। लेकिन सोचिए, जिस संस्था की एचआर हेड और पॉश कमेटी की सदस्य निदा खान हो, उस संस्था में पीड़ितों के साथ क्या हो रहा था। इसमें निदा खान भी मदद करती थी और हिंदू लड़कियों पर नमाज पढ़ने और हिजाब पहनने के लिए दबाव बनाती थी। जी हाँ, निदा खान जो कह रही थी वो सारी बातें ये लड़के कर रहे थे। निदा के ऊपर भी बहुत गंदे आरोप लगे हैं। निदा के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि निदा महिलाओं के ऊपर प्रेशर डालती थी। ये लड़के जब महिलाओं के ऊपर गंदे चीजें करते थे, और महिला जब इस निदा को कहती थी कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ गंदा हो रहा है, तो ये निदा उसको इग्नोर करती थी। और मीडिया में ये भी कहा गया है कि निदा दिल्ली ब्लास्ट अटैक में भी शामिल थी, और ये सारी चीज नासिक के टीसीएस कंपनी में हो रही थी। अब इन सब का खुलासा हुआ तब ये निदा फरार हो जाती, भाग जाती है उस कंपनी से। अब कहाँ गई ये तो पता नहीं, लेकिन जो लड़के थे वो जरूर पकड़े गए। उस टीसीएस कंपनी के ऊपर भी सवाल उठ रहे। टीसीएस को लोग सवाल उठाने लगे कि आपकी कंपनी में एक कन्वर्सेशन हो रहा है खुलेआम, तो आप कंपनी वाले क्या सो रहे थे क्या, ऐसे एलिगेशन लगाने लगे लोग टीसीएस कंपनी में। टीसीएस कंपनी जवाब देती है कि निदा खान जो है हमारी टीसीएस कंपनी में काम ही नहीं कर रही थी, मैनेजर नहीं थी निदा खान हमारी टीसीएस कंपनी में, ये टीसीएस कंपनी ने कह दिया। अब निदा के घर वाले भी इसके ऊपर कहते हैं कि हमारी निदा ने कुछ भी नहीं किया, निदा टीसीएस कंपनी में काम ही नहीं करती थी। और जिन महिलाओं ने आरोप लगा दिए हैं
वो महिला और निदा के बीच में कभी भी बातचीत ही नहीं हुई। और निदा प्रेग्नेंट है, इसके चलते निदा दूसरी जगहों पे रहने के लिए गई है, निदा भाग नहीं गई है। ये सारी चीजें निदा के फैमिली मेंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है। शिवसेना के मेंबर नितिन गायकवाड़ ने ये कह दिया है कि दानिश जो है वो पिछले कुछ दिनों से एक महिला को जबरदस्ती छेड़ रहा है, जबरदस्ती शादी करो ऐसी चीजें वो दानिश उस महिला से कर रहा है, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बढ़ा रहा है उस महिला से, जबरदस्ती कन्वर्सेशन करने की भी दानिश बात कर रहा था उस महिला से। अब नितिन गायकवाड़ के बयान के बाद नासिक के टीसीएस कंपनी के एरिया में जो हिंदू संगठन था वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उसके बाद पहली एफआईआर रजिस्टर होता है। एक एफआईआर होने के बाद धीरे धीरे आगे जाके 9 एफआईआर दर्ज हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं इस पूरे कहानी की क्रोनोलॉजी। पहला एफआईआर रजिस्टर किया नासिक के टीसीएस कंपनी में काम कर रही 23 साल की महिला ने। इस महिला ने ये आरोप लगा दिए कि दानिश ने उस लड़की को वचन दिया था शादी का, और ये झूठा वचन दानिश ने दिया था। किसके लिए? शारीरिक रिलेशन बढ़ाने के लिए एक झूठा वचन दिया था। अब ये दानिश उस लड़की के साथ गंदे गंदे चीज कर रहा था। ये चीज देखकर तौसीफ ने भी उस कंपनी के महिला को ब्लैकमेल किया। उस महिला ने अपने एफआईआर में ये बता दिया है कि दानिश और तौसीफ ये दोनों मिलकर महिलाओं को बताते थे कि मुस्लिम हिंदू से बेटर कम्युनिटी है। ये चीज निदा, दानिश और तौसीफ उस कंपनी के महिलाओं को कहते थे, और बार बार महिलाओं को ये कहते थे कि तुम कन्वर्ट हो जाओ हिंदू से मुस्लिम में। और कन्वर्ट होने के लिए एक दानिश, तौसीफ, निदा एक जबरदस्ती उन हिंदू महिलाओं को जबरदस्ती नमाज पढ़वा रहे थे, जबरदस्ती बीफ खिला रहे थे। दानिश और तौसीफ के वकील ने इस केस में एक कहा है एलिगेशन ही झूठे है। अब मीडिया ने ये बता दिया है कि सारे मुस्लिम लोगों की एक संगठना है और ये संगठना जबरदस्ती कन्वर्सेशन कर रही है। अंत में जाके मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर इन लोगों ने इन महिलाओं के ऊपर ऐसे गंदे चीजें की है तो इन लड़कों को बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये हिंदुस्तान होने के बाद भी हिंदू इस दुनिया में सही सलामत नहीं है। गाइस, आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ एक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियोस की।